को शीश नवाओ रे, सुगढ़ सुपार्श्व को शीश नवाओ रे। जब तक मुनि अवस्था में रहते हैं और मुनि अवस्था में रहते हुए कोई भी उन्हें प्रणाम करे तो वह हाथ उठा करके आशीर्वाद भी नहीं देते। ऐसा क्यों? जब ये ग्रंथ में पढ़ा तो फिर चिंतनशील मन से जो है उत्तर निकल करके आया कि जैन दर्शन भाग्य के भरोसे बैठने वाला धर्म नहीं, भाग्य को बदलने की ताकत रखने वाले उस कर्म सिद्धांत का दर्शन। क्योंकि भाग्य का निर्माण हमारे कर्म के द्वारा होता है। इसीलिए तीर्थंकर हाथ उठा करके आशीर्वाद नहीं देते। अगर मान लो किसी का कार्य हो गया तो वह सोचने लगेगा कि भगवान ने आशीर्वाद दिया था इसलिए मेरा काम हो गया। याद में रखिएगा कि दुनिया में कभी भी किसी का आशीर्वाद तुम्हें ऊंचा नहीं उठा सकता जब तक तुम्हारे स्वयं का पुण्य का उदय ना हो। क्योंकि जब स्वयं के पुण्य का उदय तुम्हारा होगा तो तुम्हारे स्वयं के पुण्य के उदय से निमित्त तरंग रूप मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि कर्म से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। धर्म करने का भाव भी तुम्हारे मन में उसी कर्म के कारण से पैदा होगा। कि आज अगर हमें भगवान के अभिषेक करने का मन किया है तो अभिषेक करने का मन यानी पिछले जन्म में हमने शुभ आश्रव कर्मों का बंद किया है। उन शुभ आश्रव कर्मों का बंद करने की वजह से आज हमें मंदिर और हमें जो है अभिषेक करने का भाव। जीव तो इस संसार में सभी पैदा होते हैं क्योंकि जो चीज सोची जाती है वह कभी होती नहीं है और जो कर्मों में लिखी है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता अगर कोई है तो वह कर्म की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है। सूर्य बदल नहीं सकता, चांद बदल नहीं सकता, आकाश बदल नहीं सकता, लेकिन जो है तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भाग्य जरूर बदल सकता है। किसी व्यक्ति से कहो कि भाई दीक्षा ले लो तो वह व्यक्ति कहता है मेरे ऐसे पुण्य कर्म कहाँ है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। आचार्य कहते हैं ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो है मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि भाई पाप से ही तो हम पैदा होते हैं, लेकिन आप
आवश्यक नहीं है कि हम पाप से पैदा हुए हैं तो मृत्यु भी हमारे उस पाप के आतंक के बीच में हो। अरे पाप से हम पैदा हुए हैं, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से अपने भाग्य को बदलने की ताकत हम रखते हैं, क्योंकि ये जीव अनादिकाल से पैदा हुआ। इसीलिए हम एक संख्या पढ़ते हैं, अनंता अनंत। इसे पढ़ते हैं अनंता अनंत का मतलब क्या है? तो अनंत का मतलब क्या है? यहाँ अनंता अनंत शब्द की परिभाषा मांगी। अनंत का मतलब तो हमने समझ लिया कि जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अनंता अनंत शब्द का बार बार उपयोग होता है। जब हम सिद्ध परमेष्टि के बारे में चर्चा करने के लिए बैठते हैं, तो सिद्ध परमेष्टि के बारे में चर्चा करते समय हमारे जीवन में सबसे पहले देखना कहा जाता है अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टियों को। अनंता अनंत मतलब क्या है जी? सुनाई दे ऐसा बोलो। परिभाषा क्या होगी? अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे तो अनंत हो गया। अनंत अनंत से गुणा कैसे? तुक्का मारने से उसकी परिभाषा नहीं आएगी, क्योंकि अनंत का ही मतलब होता है आदि ना अंत, उसका नाम अनंत। तो तुमने अनंता अनंत को भी उसी परिभाषा में डाल दिया। अनंता अनंत का मतलब क्या है? भूतकाल अनंत समय वाला। कौन सा? भूतकाल अनंत समय वाला है, वर्तमान काल अल्प समय वाला है, और भविष्य जो है अनंत समय वाला है। भविष्य कैसा है? अनंत समय वाला। भूत कैसा है? अनंत समय वाला, लेकिन वर्तमान क्षण वाला। इसीलिए जो है अनंत अनंत कहा जाता है। भूतकाल और भविष्य काल को जो मिला करके बनता है, उसका नाम है अनंता अनंत। भूतकाल लंबा है, भविष्य काल लंबा है, वर्तमान छोटा है। क्योंकि दो बातों को जोड़ने वाला कोई संख्या है तो वह अनंत है। तो हम जो है अनंता अनंत वर्षों से, तो हम अनंत वर्षों से पैदा हुए हैं, अनंता अनंत वर्षों से नहीं। हमारा जन्म कब से हुआ है? अनंत समय से, लेकिन अनंता अनंत नहीं, क्योंकि भविष्य हमारा वही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि याद में रखिएगा कि आज भले ही हम अनंत अनंत जैसे हम फल होते हैं, एक फल वह होता है जो डाली पर पकता है, और एक फल वह होता है जो डाली से तोड़ लिया जाता है और उसे पाल में पकाया जाता है। तो समय किसमें ज्यादा लगता है? डाली में पकने वाले में समय लगता है, लेकिन जिसे हमने समय से पहले पाल में पका लिया है वह समय कम लगता है। वैसे ही तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, जीवाणी कहती है कि आज जो है एक कर्म जो है स्वास्थ्य समय के अनुसार जो है करेंगे, लेकिन एक समय में से है जो हम अपना कर्म बदल लेंगे, तो समय से पहले उन कर्मों का क्षय करके हम निर्वाण की प्राप्ति करें। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो समय से पहले कर्मों को बुला करके नष्ट करने के लिए बैठे हैं। आज हम गुरु के चरणों में आकर के बैठे हैं तो समय से पहले अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए बैठे हैं। अब समय से पहले कर्मों को नष्ट करते जाएंगे तो वह कर्मों को नष्ट करते करते एक दिन उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, जैसे घटना जैन दर्शन में पढ़ने को मिलती है। एक मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां से जो एक राजा निकला। कौन निकला? राजा निकला।
राजा ने जो है मुनिराज को प्रणाम किया और मुनिराज से कहा कि मैं तीर्थंकर के समुद्र में जा रहा हूँ, तुम भी चलो। बोले मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम तीर्थंकर के समुद्र में जा रहे हो तो जरा पूछ करके आना कि मुझे कितना समय और लगेगा मोक्ष प्राप्त करने में। क्या पूछ के आना? मोक्ष प्राप्त करने में और कितना समय लगेगा। ठीक है, राजा तीर्थंकर के समुद्र में पहुंचा। उसने पूछा कि रास्ते में एक मुनि महाराज मिले थे, क्योंकि वह नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। एक मुनि महाराज मिले थे और उन्होंने आपको प्रणाम कहा है, नमोस्तु वंदना निवेदित की है और उन्होंने पूछा है कि मुझे निर्वाण प्राप्त करने में और कितना समय लगेगा। तो तीर्थंकर ने दिव्य ध्वनि खेलते हुए कहा कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव और लगेंगे उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में। किसके पेड़ के नीचे बैठे? अब नीम के पेड़ में पत्ते कितने हैं? कितने हैं? असंख्य, गिन कौन कर सकता? इसका कोई गिनती नहीं। तो फिर जो है राजा ने पूछा, भगवान ये बताओ कि मैं कब मोक्ष प्राप्त करूंगा? बोले भाई तू तो तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा। राजा को आगे आने का, मैं तो राजा होकर के तीसरे भाव में चला जाऊंगा, मुनि बन के। वो भी इतने भाव आके उनके तो नीम के पेड़ में तो पत्ते ही पत्ते हैं। अभी तो हम तो जल्दी निपट लेंगे, लेकिन ये अभी कितने समय तक रहने वाले हैं। अंदर के पहुंचा, मुनि महाराज वहां से उठे, राजा आया तो तुम्हारा तीर्थंकर ने कहा था जिस पेड़ के नीचे बैठे मिले। तो मुनि महाराज पहले बैठे थे नीम के पेड़ के नीचे, राजा आया उसके पहले उठ करके वह पहुंच गए इमली के पेड़ के नीचे। अब इमली के पेड़ में पत्ते कितने हैं? बोलो, उससे भी ज्यादा। मुनि महाराज ने पूछा कि तीर्थंकर से पूछ के आए कि हमें मुक्ति कब मिलेगी? हाँ बोले पूछ करके आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ के नीचे उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने समय और लगेगा तुम्हें निर्वाण प्राप्त करने के लिए, उतने भाव और तुम्हें निकालना पड़ेंगे निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। मुनिराज ने सारे मुनि बनने के बाद में भी इतने भाव किए, निदान बंद किया, निगोद में जन्म लिया, एक श्वास में 18 बार जन्म और मृत्यु की, और वह जितने भाव थे उतने भाव काट करके दोबारा मनुष्य पर्याय को धारण किया और मनुष्य पर्याय को धारण करके फिर वह जो है मुनि मुद्रा को धारण किया। वही राजा फिर मुनिराज के चरणों में पहुंचा। बोले मुनि महाराज मैं तीर्थंकर के समुद्र में जा रहा हूँ, तुम बताओ कि मेरे कितने भाव की और बाकी हैं। उनसे तुम जाकर के जो है तीर्थंकर से पूछ के आना कि निर्वाण प्राप्ति में और कितने मेरे भाव बाकी हैं। उन्होंने कहा तीर्थंकर से पूछने की क्या जरूरत है, नहीं बता देता हूँ। आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उतने भाव आपके बाकी, उन्हें तुम नहीं, तीर्थंकर से जाकर के पूछ के आना कि मेरे कितने भाव अभी बाकी। ठीक है। आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है, आनंद छा
छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।